ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हैं। पुलिस फायरिंग में मारे गए मोहम्मद रफीक के शव को ले जाते वक्त पुलिस और रफीक के परिजनों में तीखी झड़प हुई। इसी महीने आपको बता दें 11 जून को प्रदर्शन के दौरान रफीक जख्मी हो गया था और आज इसकी मौत हो गई। अस्पताल से घर शव ले जाने के दौरान युवक के रिश्तेदार भड़क उठे और उनकी झड़प सुरक्षा बलों के साथ हो गई। गुस्साए लोगों ने सीआरपीएफ के बंकर पर पथराव किया, जिसके जवाब में सीआरपीएफ ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस झड़प में भी एक शख्स की मौत हो गई। इस शख्स का नाम आबिद है, जबकि 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना के बाद डाउनटाउन इलाके में पूरी तरह से तनाव है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में वहां प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद हैं। रफीक नाम का एक शख्स प्रदर्शन के दौरान 11 जून को उसकी मौत हो गई थी और उसके शव को जब अस्पताल से घर ले जा रहे थे उसके परिजन रिश्तेदार वो भड़क गए और फिर वहां पर सीआरपीएफ के बंकर पर उन्होंने हमला किया और उसमें फिर उन्हें पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी और यहां पर भी एक शख्स की आज मौत हो गई। आबिद इस शख्स का नाम, जबकि 5 और लोग घायल हो गए और जबरदस्त तनाव का माहौल इस वक्त श्रीनगर में देखने को मिल रहा है। महिलाएं आप देख सकते हैं नारेबाजी वहां पर हो रही है और हजारों की संख्या में जो हुजूम है लोगों का वो आप देख सकते हैं। शव ले जाते समय रफीक के शव को ले जा रहे थे उसके परिजन कि तभी वो लोग भड़क गए और उन्होंने वहां पर पथराव शुरू कर दिया सीआरपीएफ के बंकर पर और फिर उसके बाद पुलिस ने वहां आंसू गैस के गोले छोड़े और इसी दौरान एक शख्स की वहां आज भी मौत हो गई। उसका नाम आबिद है। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से पत्थर फेंक रहे हैं। 5 लोग जख्मी भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। खालिद हुसैन हमारे संवाददाता इस वक्त श्रीनगर से फोन लाइन पर हमारे साथ। खालिद, आज भी एक शख्स की मौत हुई जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये पिछली 11 तारीख से सिलसिला शुरू हुआ है जब सुफेल नामी एक युवा की मौत हुई, जिसका अब ये साफ हो गया कि पुलिस टीयर गैस शेल से उसकी मौत हुई थी। और उसके बाद उसी प्रदर्शन के दौरान ये बंगरू जो नामी युवा है ये घायल हुआ था और तब से आज तक कल रात तक ये कोमा में था शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में। गई रात उसकी मृत्यु हो गई वहां पे और आज सुबह जब उसका जनाजा लिया जा रहा था, जब लोग वहां से गुजरे तो निसंदेह ये गुस्से की लहर थी इन लोगों में, क्योंकि इसी इलाके में प्रदर्शन के दौरान ये बंगरू जो रफीक बंगरू नामी युवा है ये घायल हुए थे और उसके बाद कोमा में थे और आज उनकी मृत्यु हो गई थी। एक गुस्से की लहर थी, लेकिन जब एक बात जो सामने आ रही है कि कहीं पे टॉलरेशन पावर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज में, चाहे सीआरपीएफ की बात करें या पुलिस की, वो कहीं पे कम पड़ गई, क्योंकि गुस्सा निसंदेह इन लोगों में था। और जब इनने थोड़ा वहां पे रिटेलिएट करने की कोशिश की तो एकदम से फायर खोले गए और उस फायरिंग में जो अब तक खबरें आ रही है सीआरपीएफ और पुलिस की तरफ से, सीआरपीएफ की गोली से जो है एक और युवक वहां पे घायल हुआ और जिसकी अभी कुछ ही देर पहले स्टेट हॉस्पिटल में यहां मृत्यु हो गई। और कहीं ना कहीं ये लगातार जो कड़ी मृत्युओं की हो रही, हत्याओं की हो रही है, उससे लग रहा है कि सीधा ये प्रदर्शन जो है काफी आगे तक जाएगा और श्रीनगर में हालात फिलहाल जो है सुधरने का नाम नहीं लेंगे। जी पंकज, 2 बातें खालिद यहाँ पर। एक तो ये हमारे दर्शकों को समझाएं आपकी ये झगड़ा जो है, प्रदर्शन जो है, किस बात को लेकर हुआ था। रफीक 11 जून को उसकी मौत हुई, आज खैर 11 जून को वो घायल हुआ था, आज भी एक शख्स की मौत हो गई है। इतने हजारों की संख्या में लोग, इतना बड़ा हुजूम कहां से आ गया? और दूसरा ये कि मुख्यमंत्री कहां है? जी देखिए पंकज, ये जब 11 जून को ये जो मौत हुई सुफेल अहमद की, उससे पुलिस ने पहले तो ये कहा कि ये युवा जो है इसकी मौत जो हुई है वो एक पत्थर लगने के कारण हुई और उसके बाद तुरंत बयान बदल दिया और कहा कि इसको कत्ल किया गया है। 2 शख्स जो मारुति कार में थे उन्होंने इसको कत्ल कर दिया है। लेकिन फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें ये साफ हुआ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सुफेल की, उसमें साफ हुआ कि टीयर गैस शेल जैसा जो है आर्म इंजरी फायर है वो जो इसके सर पे लगा है, जिसके कारण इसकी मौत हुई है। यानी कहीं ना कहीं सीधा ये हुआ कि पुलिस की वजह से उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद लोग जो है भड़क गए हैं तब से, क्योंकि पुलिस और विटनेस जो है, विटनेस से वो कह रहे थे कि पुलिस कर्मी से कुछ वहां पे जिन्होंने उसकी हत्या की थी और पुलिस ने का पहले इनकार और उसके बाद उनका ऐसा कहना कि ये मर्डर है
और वो गुस्सा जो है लोगों के अंदर था और उसी प्रदर्शन के दौरान जो है ये बंगरू नामी युवा वहां घायल हुए थे, जो पिछले इतने दिनों से जो थे कोमा में थे, पिछले 11 तारीख से गई रात तक, और गई रात उनकी वहां पे मृत्यु हो गई। और आज लोगों के अंदर लगातार एक हफ्ते में ये दूसरी युवा की मौत है और गुस्सा निसंदेही था और वो लोग जनाजा लेके जा रहे थे, इसको दफनाने जा रहे थे। खालिद उमर अब्दुल्ला कहाँ है? जी, उमर अब्दुल्ला ने कल भी ये कहा कि इस बारे में वो जांच करेंगे। हालांकि कल तुफैल की बात हुई थी, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था, पहले भी कहा था कि उन्हें बताया गया कि टीयर गैस शेल से ये मौत हुई है और जो डीआईजी है सेंट्रल कश्मीर रेंज के, उसके नेतृत्व में एक प्रोब बिठा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भी अगर हम कुछ महीनों पहले जाए आगे और वहां देखें, उस टाइम मृत्यु हुई थी इसी इलाके में एक युवा की, जाहिद फारूक नामी युवा की, उसको वो भी जांच आदेश दिए गए थे, लेकिन आज तक कुछ महीनों के बाद भी वो जांच का कुछ नतीजा नहीं निकला। लोग यहाँ पे ये सवाल उठा रहे हैं कि हर हत्या के बाद जांच के आदेश मिलते हैं, लेकिन जांच का नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। और ये प्रश्न चिन्ह जो है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री में भी जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हमेशा ये दावा किया है कि जीरो टॉलरेंस रहेगी और वो कहीं भी इंसानी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, और कहीं न कहीं बने रहे खालिद, आप हमारे साथ। तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की ये तस्वीरें। पुलिस फायरिंग में मारे गए मोहम्मद रफीक के शव को ले जाते वक्त पुलिस और रफीक के परिजनों में तीखी झड़प हुई। आपको बता दें 11 जून इसी महीने प्रदर्शन के दौरान रफीक जख्मी हो गया था, आज उसकी मौत हो गई। अस्पताल से घर उसका शव ले जा रहे थे, उसी दौरान युवक के रिश्तेदार भड़क उठे और उनकी झड़प सुरक्षा बलों के साथ हो गई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर लोगों में गुस्सा है, रोष है। तो